नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर इस बार पॉलिटिकली फुल्ली एक्टिव होकर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कांग्रेस में जाने के वो प्रयास करते रहे, अपनी शर्तों पर शर्तें नहीं मानी गई, पार्टी में नहीं जा पाए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ये मन बना चुके हैं कि उन्हें राजनीति अब राजनीतिक दल के साथ ही करनी है, वो भी जमे जमाए राजनीतिक दल के साथ, क्योंकि कयास ये भी लग रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो दूसरों को सलाह देते रहे हैं वो खुद इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, ये बात सही है कि तीसरे मोर्चे के गठन में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। इस सब के बीच में वो किस पार्टी के नज़दीक दिख रहे हैं या कांग्रेस में नहीं जाने वाले प्रशांत किशोर अब किसका दामन थाम सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकराने के साथ ही फिर से किसी अन्य दल जैसे कि टीएमसी और टीआरएस में एंट्री को लेकर चर्चा में है। प्रशांत किशोर किस पार्टी में शामिल होंगे, इसकी घोषणा 2 मई को वो खुद करने जा रहे हैं। हाल के कई इंटरव्यूज़ जो उन्होंने दिए हैं अलग अलग टीवी चैनल्स को या अखबारों को, इस दौरान प्रशांत किशोर ने तमाम अटकलों पर खुलकर बातचीत की है। इसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ ही केसीआर के लिए काम करने को लेकर एक सवाल पर काफ़ी गुस्सा या नाराज़गी दिखाई। वो भड़क गए लगभग इस पर। कांग्रेस के रिवाइवल प्लान पर चर्चा के साथ साथ केसीआर के साथ इलेक्शन कैंपेन से जुड़ने का एक सवाल उनसे किया गया था कि भाई दोनों काम आप एक साथ क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ क्या। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी नाराज़गी का कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि एक साथ 2 दलों के साथ मैं नहीं चल सकता हूँ। और यही बात है जो दिग्विजय सिंह और अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो G23 के नेता हैं उन्होंने उठाया था कि इनकी निष्ठा पर तो संदेह रहेगा ही, संशय बना रहता है, क्योंकि कई राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि किसी से मिलना और किसी के साथ काम करना अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर नहीं देखना चाहिए कि वो अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो जिनके साथ काम नहीं कर रहे हैं उनसे मेलजोल बंद कर दें। कई इंटरव्यूज़ हुए, इन इंटरव्यूज़ के दौरान प्रशांत किशोर के उस बयान का भी जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बंगाल चुनाव के बाद चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। इसके बाद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के लिए काम करने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि केसीआर के साथ क्या रिलेशन है इसके बारे में सीएम खुद कह चुके हैं। एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि केसीआर ने साफ कहा था कि प्रशांत किशोर से मेरी दोस्ती 6-7 साल से है, हम लोग मिलते रहते हैं और कॉमन इंटरेस्ट के विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। पीके ने कहा कि ये बात केसीआर ने ऑन रिकॉर्ड कही है, यानी वो ये बता रहे हैं कि केसीआर से उनकी दोस्ती है और कई अनौपचारिक बातचीत या कॉमन इंटरेस्ट की बातचीत भी उन दोनों के बीच में होती रहती है। इसको चुनावी गुणागणित से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हैं वो चुनावी रणनीतिकार। उन्होंने आगे कहा है कि केसीआर के बेटे ने भी ये बात साफ कर दी है कि हमने आईपैक को साइन किया है, यदि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो वो शामिल हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने साफ किया कि वो जितनी बार भी हैदराबाद जाते हैं केसीआर के यहाँ ही रुकते हैं। प्रशांत किशोर ने अब उस तरह से चुनावी रणनीति को नहीं बनाने की बात कही है जिस तरह से वो पहले बनाया करते थे। उन्होंने कहा है कि मान लीजिए मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता हूँ तो मैं कुछ तो करूँगा, ऐसे में तो आप फिर कहेंगे कि आप तो फिर वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने यह भी साफ किया कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनना बिल्कुल अलग बात है। कांग्रेस में बात नहीं बनने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि प्लान को लेकर कांग्रेस से उनकी कभी कोई अनबन नहीं रही है, प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इस पर डिफरेंसेस बने हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे उनकी संवैधानिक भूमिका को लेकर शक था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दरअसल प्रशांत किशोर को लाना भी चाहते हैं, आपने देखा मुलाकातों के कई दौर कांग्रेस में चले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो चाहते ही हैं कि प्रशांत किशोर आएँ, उनकी भूमिकाएं क्या हों, शर्तें किस किस्म की हों, इस पर बड़े नेता जो रहे कांग्रेस के उनमें डिफरेंसेस रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले। एक बात साफ हो गई है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में बात नहीं बन पाई है। बहुत लंबी बातचीत चलने के बावजूद ये बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। केसीआर के साथ अपने संबंधों के बारे में वो स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि वो बता भी चुके हैं कि किस पार्टी में वो जा सकते हैं, वो ज़रूर किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ जाकर अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि पीके पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं राजनीति करना और चुनावी रणनीतिकार होना दोनों में बड़ा फर्क होता है, और अब वो चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।